हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 के जियोग्राफी का मॉडल पेपर सेट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट 1 को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप चैनल पे विजिट करके उनका वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के पूरे पांचों मॉडल पेपर का सोल्यूशन को हम लोगों ने देख लिया था। हिस्ट्री के पूरे पांचों मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया था। अगर आपने उनका सोल्यूशन नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करिए, वहां पे आर्ट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट उन सभी का सोल्यूशन को आप वहां से देख सकते हैं बच्चों। समझे ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा, पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद है सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा का भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा का राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर राजनीतिक भूगोल का। क्लियर है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7.9%। अभी 7.9 दिखा रहा है, अगर गूगल पे आप सर्च करिएगा, लेकिन आप इसका आप लोग देख लीजिएगा, 7.9% 9% दिखा जा रहा है और शायद ऑप्शन में हाँ ऑप्शन में इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक ना? जनसंख्या आकार में ब्राजील, विश्व में ब्राजील कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर, 5वां स्थान। और पहला स्थान में कौन है? चीन है। और दूसरा स्थान में हम लोगों का भारत है। दूसरा स्थान में जनसंख्या की दृष्टि से हम लोगों का भारत और पहला में चीन है। ठीक ना? क्लियर है? उसके बाद है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू आकृति, जल की उपलब्धता और जलवायु। ये तीनों कारण हैं, इनमें से सभी इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? उसके बाद है ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 करोड़ से कम थी। और अभी कितनी है? लगभग 7 से 750 करोड़ तक। तो 7 से 750 करोड़ तक अभी जनसंख्या पहुंच गई है बच्चों 2000 साल में। ईसा की जन्म कब हुई थी? ईसा की जन्म कब हुई थी? एक ईस्वी में हुई थी। तब से ही अब तक क्या चल रहा है? तब से ही स्टार्ट हुआ है। 1 2 3 4 और अभी 2021 चल रहा है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद है आपका थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपाद किया था? कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर, 1798 में। क्लियर है? उसके बाद है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, खनिज। क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार में परिवर्तन करने वाले कारक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास। तो ऑप्शन नंबर घ इज इनमें से सभी। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। क्लियर है? देखिए 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 करोड़, यानी कि 8 अरब हो जाने वाली है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि कितनी होने वाली है? 8 अरब तक पहुंच जाने वाली है। और अभी कितनी है? लगभग 7 से 750 करोड़। अभी वर्तमान में कितनी है? 700 से 750 करोड़ तक है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है। जनसंख्या 2011 में ही जनगणना हुई थी, अभी तक नहीं हुई। ठीक ना? उसके बाद विश्व के कितने देशों में लिंग अनुपात प्रतिकूल है? विश्व के कितने देशों में लिंग अनुपात प्रतिकूल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 देशों में। कितने देशों में? 72 देशों में। क्लियर है? और अनुकूल पूछता हो, अगर आपसे अनुकूल पूछ लेता तो कितना होता है? 112 देशों में। कितने? प्रतिकूल पूछा है तो कितने देशों में हो जाएगा? 72 देशों में। अगर आपसे अनुकूल पूछ लिया जाए तो कितने? 112 देशों में। कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक ना? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के। समझे ना? राइट, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद है विकसित देशों में से कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? तो प्राथमिक क्रिया सबसे कम की जाती है। देखिए विकसित देश का एक एग्जांपल देते हैं, अमेरिका। अमेरिका एक विकसित देश है बच्चों, लेकिन वहां पे प्राथमिक क्रिया बहुत ही कम होती है। उन लोग टेक्नोलॉजी के सहारे प्राथमिक क्रिया को सबसे ज्यादा करते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा तृतीय तृतीय क्रिया होती है बच्चों। विकसित देशों में सबसे ज्यादा तृतीय क्रिया होती है। देखिए अमेरिका में तृतीय क्रिया में कौन से आ जाते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जैसे जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाता है ना बच्चों, वो सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और वहां पे तृतीय क्रिया सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम प्राथमिक क्रिया होती है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, निम्न जन्म और
मृत्यु दर। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ इज उपरोक्त सभी सतत पोषीय का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कि हमें अपने संसाधन को इस प्रकार से उपयोग करना है कि बाद में ये खत्म ना हो जाए, मतलब हमें आने वाली पीढ़ियों की भी ध्यान रखना है, समझे ना? क्लियर है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो जाएगा 15 का। उसके बाद है 16 नंबर का आपका है मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से लेकर के 0.99 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च सूचकांक कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं? कितने देश सम्मिलित हैं? तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 53 देश सम्मिलित हैं। थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे बच्चों क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भूगोल नहीं है, मेरा सब्जेक्ट भूगोल नहीं है, आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ और जो मैं जानता हूँ आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना? अगर इसमें से कोई भी आंसर गलत हो जाता है, अगर मुझे बाद में पता चलता है कि ये आंसर गलत है, तो उसका कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर पिन कर दिया जाएगा। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स को अवश्य चेक करेंगे, ठीक ना? कमेंट बॉक्स को आपको एक बार चेक कर लेना है। देखिए सब गलती तो सभी से होती है। अगर हम यहाँ पे ये थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं, यहाँ कोई गलती होगी तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आपको एक बार कमेंट बॉक्स अवश्य चेक कर लेंगे, ठीक ना? उसके बाद है 18 नंबर का मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल का। देखिए केरल बहुत ही आगे बढ़ा हुआ राज्य है। इसका जो साक्षरता दर है बच्चों, वो लगभग 96% इसकी साक्षरता दर है। लगभग 100 में से 96 लोग वहां पे पढ़े लिखे हैं बच्चों, समझे ना? और वहां पे मतलब बहुत ही विकसित राज्य है हमारे भारत का। क्लियर है यहाँ तक। इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है? मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, पशुपालक ग्राम। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ पशुपालक ग्राम। विन्यास के आधार पर नहीं है। उसके बाद है च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये जोपोट वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। देखिएगा रेडियर कहाँ पाया जाता है? रेडियर कहाँ पाया जाता है? तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुवों के क्षेत्र में। अंटार्कटिका देखिए ये पृथ्वी है, मान के चलते ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे जो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। और इसी को कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसको कहते हैं साउथ पोल। इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका है बच्चों, कितना नंबर का प्रश्न था, पहुंच गए थे हम लोग? 21 नंबर तक हो गया था। अब 22 नंबर के प्रश्न को हम लोग करेंगे बच्चों। देखिएगा 22 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मानसूनी, यानी कि मानसूनी प्रदेश। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका राइट आंसर होगा मानसूनी प्रदेश। पेरी कहाँ जाता है? उत्तरी अमेरिका पेरी प्रदेश। एक घास का प्रकार है बच्चों, घास का मैदान का प्रकार है जो कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। क्लियर है। फ्रेजेंटा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है? किस फसल के बगान के लिए? कॉफी के बगान के लिए किया जाता है। तो इसका बिन खार इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कृषि किस प्रणाली में सर्वाधिक कार्य अंतरों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, मशीन का, समझे ना? क्लियर है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन सी कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा पत्थर और मिट्टी के बर्तन। देखिए कुटीर उद्योग उसको कहते हैं जो स्वयं एक व्यक्ति करता हो और अपने घर में बनाता हो। जैसे कि कोई बना रहा है, जैसे कि महली सब क्या बनाते हैं? डाली उली बनाते हैं। जो फर्नीचर बनाते हैं, कौन बनाते हैं? फर्नीचर बढ़ी सब बनाते हैं। कुम्हार सब क्या बनाते हैं? मतलब छोटा छोटा उद्योग जो करते हैं, उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं। उसके बाद है भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो ये टिस्को नहीं है। भारत का टिस्को क्या है? टिस्को मतलब होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टिस्को कहाँ की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। कहाँ हुई थी? जमशेदपुर में। ठीक ना? क्लियर। ये प्रश्न छपने वाला है क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड है बच्चों। उसके बाद है संचार की आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो संचार किसमें आ जाता है? ऑप्शन नंबर ग तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाते हैं? जैसे कृषि का कार्य जो हो गया, जो बुनियादी जहां से स्टार्टिंग होता है, कृषि के कार्य हो गया, इसको क्या कहते हैं?
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और जो कृषि, मान के चले कोई गन्ना किसान वाला एग्जाम्पल पहले भी दिए हुए हैं हम लोग। गन्ना किसान का जो गन्ना का उत्पादन करता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जब गन्ना को पहुंचा दिया जाता है चीनी मिल में, तो चीनी मिल में जो चीनी को बनाया जाता है बच्चों, विनिर्माण किया जाता है, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र में जो उसको बाजार में ले जाकर के बेचा जाता है उसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। उसी में से सेवा क्षेत्र भी, संचार को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं बच्चों, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद 28 नंबर का आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? ऑप्शन नंबर ख इज अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी। क्लियर है यहां तक? उसके इसको छोटा कर लेते क्या। 29 नंबर का प्रश्न है बच्चों, 29 नंबर का आपका प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस प्रकार से देखा था? किस प्रकार से देखा था? 29 नंबर का राइट आंसर समता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आप लोग, हम अभी उतना क्लियर नहीं, यदि अगर ये गलत हो जाती है, मेरे ख्याल से समता होना चाहिए, लेकिन अगर गलत हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर पिन कर देंगे, एक बार आप लोग उसको जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है, गलत आंसर नहीं बताएंगे, आपको जो जानते हैं वही बताना है। उसके बाद लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत में लामा एंडीज पर्वत के भागों में पाया जाता है। उसके बाद यूनानी शब्द मोगोपोलिसिया का प्रयोग सर्वप्रथम किस ने किया था? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर, जीन गोटमैन ने। किसने? जीन गोटमैन ने। उसके बाद यह 32 का, जो गांव झीलों तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाते हैं, बस जाने से विकसित होते हैं, कौन सा प्रतिरूप कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? ऑप्शन नंबर का वृत्ताकार। क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। क्लियर है? उसके बाद है, भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है? देखिए बच्चों, छावनी बोर्ड कौन सा नगरीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो रांची में भी छावनी बोर्ड नहीं है। झारखंड के मात्र एक स्थान में छावनी बोर्ड है, वो कहाँ पे है? वो रामगढ़ में छावनी बोर्ड है। छावनी बोर्ड में क्या होता है? एक सेना का मतलब टुकड़ी वहां पे रहती है, सेना की एक रेजिमेंट रहती है, उसी को छावनी बोर्ड कहा जाता है। इसमें लगभग इसमें लगभग 3200 या 3000 से लगभग ज्यादा सैनिक रहते हैं, जो सेंट्रल के सीआरपीएफ के बटालियन होते हैं, ठीक ना। तो उस छावनी बोर्ड कहाँ पे है? झारखंड में, भारत में। ये झारखंड का एकमात्र है, रामगढ़ में, रांची में नहीं है और धनबाद में भी नहीं है। वाराणसी में है कि नहीं ये हम नहीं जानते, तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से इसमें से स्थित है वो रहता तो रामगढ़ हो जाता, ठीक ना। उसके बाद है, धनबाद में भी छावनी बोर्ड नहीं है बच्चों। इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है? तो नियोजित नगर मतलब क्या हो गया? नियोजित नगर उसको कहते हैं जहां पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, समझा ना, उसी को नियोजित नगर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कैनबरा हो जाएगा। कैनबरा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का में कैनबरा है, ठीक ना। कैनबरा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को कैनबरा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में। क्लियर है यहाँ तक? मरकोटा विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है? किस महादेश में स्थित है? एशिया महादेश में स्थित है। उसके बाद 36 नंबर का आपका प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, देखिए अभी कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजनाओं किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर, कार्ल बिर्जियर ने बनाई थी। उसके बाद शिकागो शहर किस देश में है? शिकागो शहर किस देश में है? अमेरिका में। किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए शिकागो वही जगह है जहां पे स्वामी विवेकानंद ने जाके भाषण दिया था। 1 मिनट का भाषण सभी को याद रखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था, ठीक ना, इंग्लिश में कहा था, मेरे प्यारे लवली ब्रदर एंड सिस्टर। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है? द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? देखिए सेवा क्षेत्र होना चाहिए, ये सेवा क्षेत्र है ना, वो तृतीय क्रिया का उदाहरण है, लेकिन आप लोग इसका आंसर मिला लीजिएगा। इसका अगर जानते हैं तो सेवा क्षेत्र होना चाहिए, अगर इसको गलत हो जाती है तो कमेंट में इसका राइट आंसर पिन कर देंगे। गलत नहीं बताएंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि सर गलत बता देंगे, गलत नहीं बताएंगे, जितना बताएंगे राइट बताएंगे। अगर कुछ गलत हो जाते तो उसका राइट आंसर आपको पिन कर दिया जाएगा। उसके बाद है, इनमें से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? प्रयागराज। प्रयागराज को अब क्या कहा? पहले क्या नाम था? इलाहाबाद एक सांस्कृतिक नगर है दोस्तों। भारत का सांस्कृतिक नगर इलाहाबाद को कहा जाता है, प्रयागराज बोलना है अब। उसके बाद है, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का मार्क्स ने। किसका प्रयोग किया था? मार्क्स ने। किसके प्रयोग किया था? मार्क्स ने। राइट आंसर आपको पता चल गया। उसके बाद अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिस्ट्री का पूरे 5 मॉडल सेट, ये मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ये पूरे इसका 5 मॉडल पेपर सेट का सोल्यूशन आपको
टेली आपको इसको कहाँ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वहां जाकर के प्लेलिस्ट में 500 मॉडल पेपर का सोल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स का एक वीडियो आएगा। अगर आपके दोस्त कोई भी इकोनॉमिक्स है तो उसको भी वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ देर बाद प्रीमियम होगा इकोनॉमिक्स का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। कल आपका 3 और 4 का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दीजिएगा बच्चों। तो ठीक है ना, सभी को गुड बाय। चैनल को नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। ओके।